ये जो 2.5 दिन है ये आपके बेहतर व्यतीत होने वाले हैं, बीतने वाले हैं। बस थोड़ा सा आप नजर रखिएगा कि कहाँ से आपको बाउंस बैक मिल रहा है, और जहाँ से मिले उसको आप झपट लीजिए। बाकी शेष शुभ नजर आता है। सिर का थोड़ा सा ध्यान रखिए, कहीं हो सकता है टकरा जाए। और यदि आप के बाल कम हैं तो ज्यादा सावधान रहिए। तुला राशि के जो जातक है उनकी हम बात कर लेते हैं कि उनके लिए जो पूरा सप्ताह है कैसा व्यतीत होने वाला है। तुला राशि के जो जातक है वो तनाव में रह सकते हैं इस सप्ताह, और कोई गोपनीय क्षेत्र आपको अट्रैक्ट कर सकता है, या कुछ जो रहस्यमय जो चीजें हैं जिनको आप जानना चाह रहे थे उनकी तरफ आपकी जो आकंठ उत्कंठा जो है वो बढ़ सकती है, या आपको सूचनाएं उससे संबंधित मिल सकती है, या फिर जो आपकी तृष्णा है उसको बढ़ा सकती है। कुछ भी रहस्यमय इस सप्ताह आपको पता लगे, या आपकी जिज्ञासा उस तरफ बढ़ जाए, ऐसा कुछ मुझे समझ में आता है। वो फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, सोशली भी हो सकता है। अब वो आपको देखना है क्यों कैसे होगा। यदि सपोज जैसे आपको कोई लंबे समय से कोई रोग से आप ग्रस्त हैं और वो रहस्य हो गया क्योंकि वो ठीक नहीं हो रहा है, सारे आपने ट्रीटमेंट कर लिए, उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो ये जो सप्ताह है ये ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं उसको नॉर्मलाइज कर दे, या फिर हम उसके साथ हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि वास्तव में है क्या और ये कैसे ठीक होगा। तो रहस्य से पर्दा उठना हुआ, इस तरह से कुछ हो सकता है। ओवरऑल जो सप्ताह है मुझे ठीक ठाक नजर आता है, सिवाय इसके कि आपके दाम्पत्य में थोड़ी बहुत उठापटक हो सकती है। आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें थोड़ी बहुत उठापटक हो सकती है। शत्रुओं का पराभव होगा, ये आप तय मान के चले, जितने भी आपके शत्रु हैं वो सरेंडर इस सप्ताह कर जाएंगे। एक सावधानी यदि आप रखना चाहें तो कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, शांत रहिए, वो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा, बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। मंगल देव उनके राशि स्वामी हैं, और आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से अभी आपके जो राशि स्वामी है मंगल वो देखते हैं। बृहस्पति साथ में, चंद्रमा ठीक अपोजिट 180 डिग्री पर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। किसी लव वन के, किसी क्लोज वन के मिलने की संभावना है, या दिख जाने की संभावना है। ऐसा होता है ना कई बार कि बस एक झलक दिख जाए और पूरा सप्ताह जो है वो मस्ती में बीत गया, तो ऐसा कुछ होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। वो मेल फीमेल की बात में नहीं करता, सबकी अलग अलग चीजें होती है, सबकी आशिकी अलग है, किसी के साथ है, किसी के साथ है। वो आपका कैरियर हो सकता है, वो आपका व्यवसाय हो सकता है, आपकी नौकरी हो सकती है, आपके सीनियर हो सकते हैं, आपकी कोई ऐसा कोई टारगेट हो जिसको आप अप्रोच करना चाह रहे थे, वो आपको कहीं मिल जाए, उसकी झलक मिल जाए, उसकी पहली सीढ़ी मिल जाए, तमाम सारी चीज़ें। तो ऐसी कुछ संभावनाएं मुझे नज़र आती है। और इस सप्ताह आप दिमाग के बजाय दिल से ज़्यादा काम लेने वाले हैं। एक सावधानी यदि आप रखना चाहें तो इस दौरान आपका बीपी अप एंड डाउन हो सकता है। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, स्कॉर्पियन, मैं उनको बता रहा हूँ, तो थोड़े से आप सावधान रहिएगा, चित्त को स्थिर रखने का प्रयास करिएगा, ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। शेष शुभ ही नजर आता है, ऐसा चिंताजनक कुछ नजर नहीं आता। चूंकि थोड़ा सा हेक्टिक सप्ताह रहेगा ये, आपको थकान हो सकती है इस सप्ताह, तो काम करिए, शेड्यूल्ड वर्क करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। धनु राशि के जो जातक है उनकी हम बात कर लें कि सप्ताह उनका कैसा व्यतीत होने वाला है। छठे भाव में चंद्रमा का गोचर, अननेसेसरी तनाव आपका ये थोड़ा सा बढ़ा सकता है। बृहस्पति और मंगल देव के साथ में है चंद्रमा वहां पर, तो हो सकता है कि थोड़ा सा तनाव आपका रहे। एक किसी चीज को लेकर कोई पछतावा आपको रहे। कई बार ऐसा होता है कि अतीत में, इतिहास में, पिछले समय में, गुजरे हुए समय में कोई चीज हमसे छूट गई है, उसका पछतावा में आज हो गया, यार ये कर लेना चाहिए था। तो ऐसा कुछ रिकॉल हो सकता है, भूली बिसरी बातें आपको याद आ सकती है जो आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव दे सकती है। तो ये जो बीत गया है उसका कोई इलाज तो है नहीं, तो उन सारी चीज़ों को याद रखने से या उन सब चीज़ों के बारे में बात करने का कोई ज़्यादा अर्थ है नहीं। इसलिए जो बीत गया है उसे भुला दीजिए, आगे बढ़िए।
इसके अलावा छोटी मोटी यात्राएं मुझे आपकी भी नज़र आती है, जो धनुराशि के जातक हैं उनकी, तो छोटी मोटी यात्राएं वो कहीं कर सकते हैं। एक गेट टुगेदर इनका ही मुझे नज़र आता है, कोई ऐसी आउटिंग जैसा मुझे नज़र आता है। सोशल इस सप्ताह मुझे ज़्यादा होते हुए नज़र आते हैं। आपके चतुर्थ भाव में राहु का गोचर रहे, वो चल रहा है काफ़ी समय से, और उससे ठीक तीसरे भाव में, राहु से तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर। कई बार क्या होता है कि उससे संबंधित हमको प्रेडिक्शन करना है, उससे हमको काउंट करना होता है। तो राहु से तीसरे भाव में चंद्रमा है, पराक्रम में राहु से तीसरे में, मतलब राहु से पराक्रम भाव में चंद्रमा का होना, ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को कमजोर कर सकता है। तो थोड़े से आप सावधान रहिएगा। वायरल चल रहा है तो उससे थोड़ा सा बचिएगा, खान पीन का ध्यान रखिएगा। शेष शुभ मुझे नजर आता है। मकर राशि के जो जातक हैं उनकी हम बात कर लेते हैं कि जो आपके राशि स्वामी हैं वो इस आपसे ठीक दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके पंचम भाव में बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा विराजित हैं, 3 ग्रहों की युति है। चंद्रमा का 5वें भाव में होना कहीं ना कहीं आपको सौम्य बनाएगा, और ऐसा हो सकता है कि जो ऑपोजिट सेक्स जो है, जो विपरीत लिंग जो है वो आपको अट्रैक्ट करे, या अट्रैक्ट करे मतलब सिर्फ उसका एक ही अर्थ नहीं होता, उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे मुझे किसी फीमेल की कोई स्पीच अच्छी लगी, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, तो मैं उसकी वाणी से अट्रैक्ट हुआ हूँ, जो उसकी तर्कशीलता जो है मैं उससे अट्रैक्ट हुआ हूँ, और इसके कोई दूसरे अर्थ नहीं होते हैं। तो प्रायः एक जगह पहुँचना आवश्यक नहीं होता है, इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। तो जो अपोजिट सेक्स जो है वो आपको इस सप्ताह कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं, आप उनके प्रभाव में आ सकते हैं, उससे कोई नुकसान है नहीं। ठीक है, संतान की तरफ से कोई खुशखबर आपको मिल सकती है, कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई अच्छी सूचना आपको मिल सकती है, और पेट और त्वचा संबंधी कुछ शिकार इस सप्ताह पनप सकते हैं। तो स्वच्छता का थोड़ा सा ध्यान रखिए, खान पीन का ध्यान रखिएगा। शेष मुझे शुभ नजर आता है। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनकी हम बात कर लें कि उनके लिए जो सप्ताह के साथ व्यतीत होने वाला है, जो राशि के जो स्वामी हैं शनिदेव, वो अपनी फेवरेट राशि कुंभ में आए हुए हैं, अच्छी सूचना है। और ठीक उससे दूसरे भाव में राहुदेव गोचर कर रहे हैं, और चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर करता है। सबसे पहले मदर का जो स्वास्थ्य है उसका आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मदर के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा, उनको कोई परेशानी आ सकती है, अथवा कोई इलनेस डिटेक्ट हो सकती है, कोई डिसीज डिटेक्ट हो सकती है, तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। आकस्मिक धन प्राप्ति मुझे नजर आती है कि ये जो सप्ताह है आय के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, और ऐसी आय जिसको आप भुला चुके थे, जिसको आपने ऐसा मान लिया था कि ये तो आने वाली नहीं है, ये तो डूब गया पैसा, ऐसा कुछ पैसा आपको मिलने वाला है, ऐसी कोई आय आपको होने वाली है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा खटर पटर हो सकती है, नोक-झोंक हो सकती है, होनी चाहिए, अच्छा रहता है, प्रेम बढ़ता है उससे। बस ये है कि उसे ज़्यादा नहीं बढ़ाना, हल्की फुल्की रखेंगे, खूब आनंद आएगा। एक यात्रा कुंभ राशि के जो जातक हैं उनकी मुझे नजर आती है, वो कहीं ना कहीं एक यात्रा अवश्य करेंगे, और वो ऐसी यात्रा होगी जो धार्मिक स्तर की होगी। ऐसी संभावना एक पवित्र नदियों की तरफ आपकी यात्रा हो सकती है, खासकर गंगा स्नान की संभावना मुझे नजर आती है, या उसी का समतुल्य जो नदियां हैं उनकी कोई यात्रा मुझे नजर आती है। शेष जो सप्ताह है वो मुझे शुभ नजर आता है। मीन राशि के जो जातक हैं हम उनकी बात कर लेते हैं कि उनके लिए ये जो सप्ताह के साथ व्यतीत होने वाला है। संतान की तरफ से कोई विचार आपको रह सकता है, संतान के लिए कोई विचार आपको परेशान कर सकता है संतान से रिलेटेड, कि उनके फ्यूचर को लेकर हो सकता है, उनके एजुकेशन को लेकर हो सकता है, या जो दूसरे फील्ड जो हैं बच्चों को लेकर, उनसे लेकर कुछ उनका शादी ब्याह तमाम सारी जो चीज़ें होती है, वैसी कोई चिंता आपको हो सकती है। अब चूंकि वो है सारी अननेसेसरी, सारी चीज़ें प्री प्लान है,
तो तय कर रखा है, इसलिए हमारे सोचने से, हमारे चिंतित होने से उसका कोई समाधान प्राप्त होता नहीं है। हम केवल हमारी ऊर्जा और समय का नुकसान ही कर रहे होते हैं। हरी इच्छा बलवान परमात्मा पे छोड़िए और पूरे सप्ताह का आनंद लीजिए। आगे बहुत अच्छी चीजें मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए घटित होने जा रही है। आपके दाम्पत्य में एक निखार मुझे नजर आता है। यदि आप अविवाहित हैं तो बहुत अच्छा प्रस्ताव मीन राशि के जो जातक हैं उनको इस सप्ताह मिलने वाला है। और यदि जो अविवाहित है उनके लिए कोई प्रस्ताव यदि आता है या डन होता है तो ये तय आप मान के चलिए कि वो जो जातक अथवा जातिका होगी उसको कोई ना कोई बर्थ मार्क अवश्य होगा। वो सारे जातक, वो सारे मीन राशि वाले जिनका विवाह इस सप्ताह पक्का होता है या कोई अच्छा रिश्ता आता है जहां पर उनका डन होने जा रहा है, तो मेरी बात आप याद रखिएगा और इससे आप जरूर चेक भी करिएगा, बर्थ मार्क अवश्य होगा। मीन राशि के जातकों के लिए केवल एक सावधानी कि खर्चे इस सप्ताह बढ़ सकते हैं, तो थोड़े से अपने खर्चों को नियंत्रित करिए और पूरा जो सप्ताह है उसका आनंद लीजिए। अगले सप्ताह फिर 12 ही राशियों का जो साप्ताहिक राशिफल है वो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव।